अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो जी ये व्लॉग है फ्राइडे से स्टार्ट, और फ्राइडे को तो फुल डे रेन थी इस्लामाबाद में, मतलब सुबह से लेकर शाम नहीं रात तक बारिश थी। वैसे तो फुल वीक की बारिश का था ये, लेकिन ये कि फ्राइडे वाले दिन तो बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए भी बारिश नहीं रुकी। तो फिर खैर बारिश में और क्या करना अंदर बैठकर तो शादी की तैयारियां भी स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे मेरी मामा जो है वो सिस्टर की शादी के जो दुपट्टे हैं उनको लगा रही हैं बीड्स, और इस तरह तीन को जॉइन करके इस तरह जो है वो बीड्स लगा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको सब तैयारी इंशाल्लाह फुली ट्राई करूँगी कि दिखाती रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा जो है वो फुल रेडी हो गया है। मामा ने 4 साइड पे इसके बीड्स लगाए थे, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी मेहनत से लगे और कितने नीट लगे हैं। नीट इसलिए लगे हैं क्योंकि मेहनत से लगे हैं, और मेहनत से अगर आप जो भी काम करते हो उसका रिज़ल्ट आपको 100% कन्फर्म बात है कि आपको मिलता है। तो बारिश थी, मैंने जैसे आपको बताया ये भी फ्राइडे वाले दिन का ही व्लॉग आप देख रहे हैं। तो सिस्टर लेके आई हलवा बना के लाई, और आप देख सकते हैं गरम गरम हलवा, और बहुत मज़े का भी था। और बारिश में वैसे मैं ना मतलब हलवा वगैरह मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये कि बारिश थी तो मामा ने बोला कि नहीं तुम खाओ, तो मैंने जब खाया तो ट्रस्ट में बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत टेस्ट भी था और मतलब अच्छा लग रहा था। खैर ये नेक्स्ट डे का है, और ये अब किचन में आ गए हैं, और किचन इतना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। और मैं किचन तकरीबन 1 मंथ से मैं ख़ुद किचन साफ़ कर रही हूँ, मतलब बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं फ्लोर भी बहुत गंदा हुआ था। तो ठंड हो बारिश हो जो भी हो, मैं किचन हमेशा वॉश करती होती हूँ। और मेरे मतलब मुझे सुकून नहीं आता जैसे मॉप वगैरह लगाते हैं या इस तरह झाड़ू वगैरह सिंपल, इससे मुझे सुकून नहीं आता, तो मैं हमेशा किचन को वॉश करती हूँ। तो अभी जो है मैं किचन क्लीन करूँगी। और जी ये किचन क्लीन हो गया। मैंने साफ स्टोव जो है मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। शेल्फ्स भी, सफाई जो होती है ना वो निस्फ ईमान है, ठीक है। और आपको हमेशा जो है ना सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली किचन में, क्योंकि हम वहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपना घर और किचन वगैरह जो है ना ये गंदा रखना चाहिए। तो ये है जी, अब हम लोग बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स इस कनौर के पैक से, ठीक है। और ये मैंने लिया था इम्तियाज़ स्टोर से 99 रुपीज़ का। ये ऊपर इसकी प्राइस मेंशन है, और बैक साइड पे इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिखी हुई हैं। इसके कुकिंग की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, बड़ा इजी तरीके से बनता है और बड़ा आसान भी है, और ये जो है बड़ा क्विक बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी जो मतलब इस पैक के बग़ैर फ्राइड चिकन होता है। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और कट लगा लेना है। उससे ये होता है कट से कि आपका जो चिकन होता है ना वो डीप कुक हो जाता है और वो कच्चा नहीं रहता, ठीक है। तो जी इसी तरह कट्स वगैरह लगाने हैं, और उस पर ये कि मसाला वगैरह भी जो है ना वो अच्छी तरीके से उसकी मैरिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे कनौर का जो है इस पैक को हाफ़ पैक को ऐड करना है, ठीक है। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है ताकि हम उसमें जो है ना वो मिक्स कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अब इसमें पानी ऐड करें, तकरीबन 4 to 5 स्पून ऐड करेंगे, छोटी वाली मतलब टेबल स्पून, दूसरी वाली नहीं, ठीक है, सालन वाली स्पून नहीं, जो होता है ना राइस खाने वाला स्पून, वो, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आप बेहतर है कि आप जो है ना उसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें, ताकि जो इसकी मैरिनेशन हुई है ना अच्छी से मतलब जज़ब हो जाए। और उसके बाद जो हाफ़ पैकेट बच जाएगा उसको आपने इस तरह से मैदे में आपने मिक्स करना है, ठीक है। मैदा आप लोग 1 कप ले लो, 1.5 कप ले लो, ठीक है, 1.5 कप ले लो, या जो है वो 1 कप ले लो भर के, ठीक है। और उसमें आपने इससे मिक्स करना है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मिक्स हो गया है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने बर्फ़ वाला पानी लेना है। तो मेरे पास ये बर्फ़ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो फिर मैंने इसमें मतलब बाउल में पानी में इसमें ये बर्फ़ डाल दी, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोगों ने जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसको हम लोगों ने मैदे के जो मिक्सर था उसमें कोट करना है, ठीक है। फर्स्ट कोट करने के बाद हम लोगों ने इसको बर्फ़ वाले पानी में डिप करना है, ठीक है। और फिर इसको अगेन हम लोगों ने दोबारा कोट करना है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से उसके क्रम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे और ये बड़ा जल्दी बन गया था। हम लोगों ने इसको मैरिनेशन में ज़रा कम टाइम दिया था क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, शॉपिंग पे जाना था, बाज़ार जाना था इसलिए। और मैंने खुद कैमरा पकड़ा हुआ था और मैंने सिस्टर को बोला था कि आप इसकी कोटिंग करो, आप डिप करो। तो सिस्टर डिप वगैरह कर रही थी और कोट वगैरह कर रही थी। दूसरी तरफ मैंने पोटैटोज़ को अच्छी तरीके से वॉश करके इसको कट करके रख दिया था चिप्स की फॉर्म में, स्लाइस में, मतलब चिप्स की फॉर्म में, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट कॉम्बो है। और मेरा ख्याल नहीं है कि किसी को भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा ना लगता हो चिकन के साथ चिप्स का। चिप्स तो वैसे भी हर बंदे की फ़ेवरेट होती हैं, मोस्टली लोगों के फेवरेट होते हैं, हर एक की नहीं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया है और ये बड़ा अच्छा बना था और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और बाहर से बेटर है कि आप घर पे मतलब बनाओ, तो मतलब ये होता है कि आपकी आंखों के सामने होता है। और दूसरा ये होता है कि आपको एक बहुत कम प्राइस में जो है ना वो अच्छी खासी चिकन के पीसेस की जो है ना क्वांटिटी रेडी हो जाती है एज़ कम्पेयर अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो। उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार और बाज़ार से हम लोगों ने ली है लेसिस, किरण, बीड्स, सब कुछ, बटन्स वगैरह ये भी मैंने बाय किए थे अपने लिए। और ये लेसिस लिए हैं कुछ दुपट्टों पे लगाने के लिए, कुछ सूट्स पे लगाने के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट जब ड्रेस रेडी होके आ जाएंगे ना तो फिर दिखाऊंगी। और ये भी मैंने लिया, इसकी मैं बात आगे जाके करती हूँ। और जी उसके बाद हम लोगों ने लिया ये सिस्टर का ही सूट था, इसके साथ स्टॉल मैच किया था। और ये सफ़ायर का ड्रेस है, 2 पीस विंटर कलेक्शन में से। और ये बहुत प्यारा स्टॉल मैच हुआ था माशाल्लाह। ये डबल साइडेड है, मतलब इस आप ग्रे साइड भी कर सकते हो और ये कलर भी। और उसके बाद आपको पता है बहुत थक जाता है बंदा शॉपिंग पे जाए तो, फिर चाय तो वैसे भी इंसान की एनर्जी होती है, मतलब जिनकी फ़ेवरेट होती है। तो मेरी तो चाय बहुत फेवरेट है, मुझे तो एक दिन में 10 दफ़ा भी चाय मिले तो मैं शौक़ से पीऊँगी। और ये मेरा बाग, ये भी मैंने इम्तियाज़ स्टोर से लिया था, तकरीबन लास्ट वीक में लिया था, शायद उससे पहले लिया हो। और ये वाले जो आप सितारे देख रहे हैं ये भी हमने जो लेसेस की शॉपिंग की है उसके साथ बाय की हैं। और जब हम शॉप पे गए तो मैंने भाई को बोला कि इस दुपट्टे के साथ सितारे मतलब मैच कर दें, तो वो मुझे ना गोल्डन और सिल्वर कलर के सितारे दे रहे और कहते हैं कि आते ही गोल्डन सिल्वर है। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब रोज़ गोल्ड कलर होता है तो वो भी तो गोल्ड का शेड होता है, तो आप उसमें चेक करें। तो शुक्र है कि फिर दूसरे वाले भाई ने मुझे वो है ढूंढ दिए और ये मिल गए। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसकी शाइन ग्लिटरी से हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन तोलों में इनका जो है ना वो होता है, मतलब तोलों में सेल होते हैं, लाइक 100 रुपीज़ पर तोला थे, मतलब 1 तोला थे। बाज़ार से वापस आने के बाद चाय वगैरह पी और फिर बर्तन जो है वो मेरा वेट कर रहे थे कि आप कब आएंगे और आके हमें वॉश करेंगे। तो मैंने तो जब भी बर्तन धोने होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, उस टाइम पे बर्तन बहुत होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सर्दियाँ मैंने खुद बर्तन धोए हैं, मतलब सुबह शाम के बर्तन मैं खुद धोती थी। और भी काम करती हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ बर्तन ही धोती हूँ। और ये है कि बर्तनों में बहुत बरकत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शुक्र है कि बर्तन सब वॉश कर रहे थे, रैक फुल है, क्योंकि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मैंने आपको बताया बर्तन बहुत होते हैं, शायद बर्तनों को मुझसे बहुत प्यार है कि जब मैंने उनको पता होता है कि आज सायरान हमें धोना है तो ज़्यादा हो जाता है। और बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ गई रूम में और अबू ने मुझे हीटर ऑन करके दिया क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत ठंडे थे। और मैं ठंडे पानी से बर्तन वॉश करती हूँ, गर्म पानी यूज़ नहीं करती हूँ। गर्म पानी मैं तब यूज़ करती हूँ जब बहुत चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, वो भी सिर्फ बर्तनों के ऊपर गर्म पानी डालती हूँ। और जब मैं वॉश करना होता है तो वो ठंडे पानी से इसको वॉश करती हूँ। और ये कि गर्म पानी से चिकनाई वाले बर्तन जो अच्छे से वॉश होते हैं। तो ये बाज़ार से मुझे मामा और अबू ने लेके दिए है, एक तो हेयर ब्रश और ये सी शेल्स वाली ये जो है पूरी लड़ी थी और इसमें सी शेल्स थे ड्रेसेस पे लगाने के लिए। और ये बहुत ट्रेंड में अब अगेन आ रहे हैं। और ये बटन्स लिए हैं और मैं सबसे लास्ट पे हूँ। तो मेरे मामा और अब्बू माशाल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बाकियों के लिए, बाकी बहन भाइयों के लिए भी होते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी मामा को मेरी बहुत फ़िक्र होती है। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे लेकर दी थी, वो उसने ऑनलाइन ली थी
हेयर पे लगाने के लिए। तो ये अच्छी है, नाइस है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगी। और यहाँ पे अब मेरे हाथ में पैसे और कीज़, तो मैं जा रही हूँ बाहर और ये आ गई हूँ बाहर क्योंकि मैंने लेने थे मतलब अपने लिए, सिस्टर्स के लिए और मामा के लिए शामी अंडे वाले जो बर्गर होते हैं, क्योंकि हम लोग जिंगर बर्गर तो खाते रहते हैं, बट ये वाले जो बहुत कम है, तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि शायद ही मैं तकरीबन 1 ईयर बाद, ये शायद ज़्यादा टाइम बाद खा रही हूँ। माशाल्लाह ये मैं बर्गर से लेके घर आ गई हूँ और ये मेरी प्लेट आ रही है, मैं खाने लगी हूँ। और ये जब मैंने खाया था, मैंने ना इसको स्पाइसी करवाया था और ये बड़ा मज़े का बना था, क्योंकि मैं जब भी जो भी चीज़ खाती हूँ स्पाइसी करती हूँ, लाइक शौरमा वगैरह। और इवन कि जिंगर बर्गर भी मैं उनको बोलती हूँ कि इसका जो फिलेट है वो आप स्पाइसी रखिएगा। यहाँ पे मेरी सिस्टर्स, मामा और हम लोग बर्गर खा रहे हैं। और जी बर्गर खाने के बाद सोने का टाइम था और सोने से पहले अब हम लोगों ने माशाल्लाह मिल्क शुरू किया हुआ है। मैं तो पहले बिल्कुल भी मिल्क नहीं पीती थी, मुझे सिर्फ मिल्क जाम शीरी में या माइलो में अच्छा लगता था, लेकिन अब पीना पड़ता है। लेकिन अच्छा होता है, आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है और अच्छा होता है, पीना चाहिए मिल्क। अच्छा जी, तो ये है क्लिप। धूप निकली हुई है सुबह का, आज सुबह का है। और आज देखें माशाल्लाह आज धूप निकली थी। और मुझे तो खैर रेन भी पसंद है, हर मौसम अल्लाह पाक का होता है और उस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। और माशाल्लाह बहुत प्यारे क्लाउड्स हैं और बहुत प्यारी धूप थी। और ये है कि धूप भी बहुत ज़रूरी होती है और रेन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।